Hello guys, welcome to Computer Bytes. So first of all, wishing you a very happy new year. बहुत सारी छुट्टियां मना ली होगी आप लोगों ने, पूरा न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो चुका है। नाउ गाइज अब हम लोगों को स्टडी स्टार्ट करनी है बिकॉज जो हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की डेट्स भी आ चुकी है, एग्जाम की डेट्स भी आ चुकी है। एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट्स जो है वो भी बता दी गई है। लास्ट डेट है हमारी 17 जनवरी। अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो जाके जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। एंड हमारे जो एग्जाम की डेट्स हैं वो बताई गई हैं कि 13 जून से लेके 22 जून के बीच में हमारा एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। सो गाइज अपने अपने फॉर्म फिल कर दीजिए एंड अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। एंड गाइज आज का हमारा ये जो सेशन है वो होने वाला है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर का सिलेबस डिस्कशन, जिसमें हम लोग जानेंगे कि हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हम लोगों को कवर करने हैं टीओसी एंड कंपाइलर में। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। सो गाइस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते हैं ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है और इसके क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए एक गेम की तरह हो सकता है। तो गाइस इसको अगर हम डीप में पढ़ेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो गाइस इसमें जो हम लोगों को टॉपिक्स कवर करना है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑटोमेटा क्या होता है। सो गाइस ऑटोमेटा क्या होता है? ऑटोमेटा एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें जो एनर्जी है, जो मटेरियल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से ट्रांसमिट हो विदाउट इंटरवेंशन, विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ अ मैन। ठीक है, ये होता है हमारा ऑटोमेटा। तो हमारा जो ऑटोमेटा होता है वो दो टाइप के होते हैं, विदाउट आउटपुट और एक होता है हमारा विद आउटपुट। ठीक है, जिसमें आउटपुट हम लोगों को नहीं मिलता और जिसमें हम लोगों को आउटपुट मिलता है। तो ये जो होता है हमारा ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट, तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है एनएफए, देन हम लोगों को पढ़ना है डीएफए। तो एनएफए क्या होता है हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड डीएफए क्या होता है हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, इसमें अगर हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है तो वो पढ़ना है हमारा कन्वर्टिंग एनएफए टू डीएफए। ठीक है, ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है कन्वर्जन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो होता है हमारा मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। डीएफए हमारा कितनी स्टेट्स है उसमें उसको कम करके हमको मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स लाना, ये हम लोगों का एक हो जाता है। ठीक है, और इसमें से ना डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, मिनिमाइजेशन लास्ट एग्जाम में भी आया था। देन उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ऑटोमेटा विद आउटपुट। तो ऑटोमेटा विद आउटपुट में हम लोगों को आता है मूरे मशीन एंड मीले मशीन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसमें कितने टपल्स होते हैं। ठीक है, एनएफए डीएफए में कितने टपल्स होते हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों को मूरे मशीन एंड मीले मशीन में सबसे पहले तो हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन मीले मशीन एंड मूरे मशीन, कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, कैसे इसको डिजाइन करते हैं, ये हम लोगों को पढ़ना है। फिर हम लोगों को कन्वर्जन पढ़ना है, जिसमें कि पढ़ना है मूरे मशीन से मीले मशीन में कन्वर्जन, कितनी स्टेट्स, मतलब मीले मशीन से मूरे मशीन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या स्टेट्स में चेंज होता है, क्या स्टेट कम होती है, क्या स्टेट बढ़ जाती है, ये हम लोगों को पता करना है। मीले मशीन से मूरे मशीन में कन्वर्जन, ये हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों को ये टॉपिक्स जो हमारे सिंपल टॉपिक है वो कवर करना है। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जिसको मैं बोलूंगी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा चॉम्स्की हायरार्की। ठीक है, चॉम्स्की हायरार्की में हम लोगों को पढ़ना है कि व्हाट इज द टाइप 0 ग्रामर, व्हाट इज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, कहाँ पे रेगुलर लैंग्वेज आती है हमारी, कहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आती है, कहाँ पे रिकर्सिव इन्यूमरेबल ग्रामर आती है। ठीक है, कैसे इनकी हायरार्की रहती है ये हम लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, और क्या क्या इन सब सारी लैंग्वेजेस में हम लोगों का क्या क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ये हम लोगों को पढ़ना है। देन उसके बाद हम लोगों को फॉर्मल लैंग्वेजेस पढ़ना है। फॉर्मल लैंग्वेजेस में हम लोगों को जो सारी लैंग्वेजेस है, जो 4 लैंग्वेजेस है जो कि जिसमें आती है हमारी रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड रेगुलर ग्रामर, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या रूल्स ये फॉलो करते हैं, कैसे इसको लिखा जाता है, कैसे इसको पढ़ते हैं, ये सब हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हम लोगों को ये पता होगा ना गाइस, तभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टॉक जो है ना वो एक लैंग्वेज है, समझ लो। जैसे आप इंग्लिश, हिंदी ये सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं ना, उसी तरह से टॉक ना एक लैंग्वेज है। उसको कैसे पढ़ना है, उसकी क्या बारीकी है, कैसे इसको समझते हैं ना, ये आप लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है फेज स्ट्रक्चर, जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड ग्रामर भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिकर्सिव इन्यूमरेबल ग्रामर। ठीक है, इसके अंदर ही आती है हमारी रिकर्सिव ग्रामर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, फिर आती है हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, सबके रूल्स हम लोगों को पढ़ना है, कैसे लिखते हैं इसको। फिर आता है हमारा रेगुलर ग्रामर, फिर आता है हमारा एम्बिगुअस ग्रामर।
ठीक है। एम्बिगुअस ग्रामर, सॉरी रेगुलर ग्रामर, ये 4 ग्रामर तो होती है हमारी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना एम्बिगुअस ग्रामर क्या होता है, कैसे हम लोगों को एम्बिगुअस ग्रामर से नॉन एम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट करना है, एंड एम्बिगुअस ग्रामर अगर कोई है तो कैसे पता करते हैं। अगर कोई ग्रामर है उसके अगर 2 पार्ट्स ट्री बन, मतलब एक से ज्यादा पार्ट्स ट्री बन सकता है, तो वो होती है हमारी एम्बिगुअस ग्रामर। कैसे इसको करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और अगर किसी भी ग्रामर का सिर्फ एक ही पार्स ट्री बन सकता है, मतलब किसी भी हम लोगों को स्ट्रिंग दी है उसका अगर एक ही पार्सर बन सकता है, ठीक है, तो वो होती है हमारी नॉन एम्बिगुअस ग्रामर। तो ये हम लोगों को इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। फिर हम लोगों को पढ़ना है एप्सिलॉन एनएफए, और फिर उसके बाद पढ़ना है हम लोगों को एप्सिलॉन एनएफए से कन्वर्जन करना है हमको एनएफए में, ठीक है। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हम लोगों को इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। थोड़ा बहुत पता होना हम लोगों को इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैसे एप्सिलॉन एनएफए बनाते हैं, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा हाउ टू चेक ग्रामर इज अ रेगुलर और नॉट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर टॉक में मैं बोलूँ, नेट में ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे से बनते हैं, ठीक है। रेगुलर ग्रामर पता करने की, कोई भी ग्रामर दे दी जाएगी, आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये जो ग्रामर है रेगुलर ग्रामर है कि नहीं, या फिर आप लोगों से 3-4 ग्रामर दे दी जाएगी, आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन सी रेगुलर ग्रामर है, ठीक है, कौन सी रेगुलर नहीं है। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ना है, ठीक है। रेगुलर लैंग्वेज पढ़नी है। रेगुलर एक्सप्रेशन में आप लोगों को दे दिया जाएगा ग्रामर, उसको आपको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। लाइक आप लोगों से बोला है इसका एक्सप्रेशन लिखो, स्टार्ट विद अ ग्रामर स्टार्ट विद ए बी, ठीक है, अ स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए बी, इसका आप कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हो, ठीक है। फिर आता है जैसे कि स्टार्ट विद बी बी, स्टार्ट विद कोई भी अपना कैरेक्टर जिससे हमारी ग्रामर स्टार्ट हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आ सकता है सबस्ट्रिंग वाला, ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, इसका एक्सप्रेशन लिखो, ठीक है। या फिर आप लोगों को एक ऑटोमेटा ही बना के दे दिया जाएगा, उसकी ग्रामर उसका एक्सप्रेशन बनाने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर जैसे पूछा जा सकता है स्टार्ट एंड एंड विद ए, या फिर स्टार्ट एंड एंड विद बी, ठीक है। और पूछा जा सकता है स्टार्ट एंड एंड विद द सेम सिंबल, या फिर अगर जैसे कि ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे ही एंड हो, बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे ही एंड हो, इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा ये मॉड डब्ल्यू मतलब कि स्ट्रिंग हुज लेंथ इज 3, मतलब 3 लेंथ वाली स्ट्रिंग ही जनरेट हो, उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे पूछ सकते हैं स्ट्रिंग हुज लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। 2 हो या तो 2 से ज्यादा हो, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकती लेंथ, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। और आ सकता है जैसे अपना क्या कहते हैं मॉड डब्ल्यू, मतलब कि स्ट्रिंग जिसमें हम लोगों को करना है 2 मॉड 3, मतलब कि 2 रिमाइंडर आना चाहिए 3 से डिवाइड करने पर, ऐसा एक्सप्रेशन आप कैसे लिखेंगे, ठीक। ये इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देन उसके बाद गाइज अगर मैं टॉक में बोलूं तो 2 ऐसी टेबल हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब एक इसका कोर है। मतलब अगर आप लोगों ने ये 2 टेबल बहुत अच्छे से समझ ली ना, बहुत अच्छे से अगर आप करके जाते हैं ना, तो आपके 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि ये जो टेबल है ना, एक हमारी जो टेबल आती है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी वाली, और एक होती है हमारी डिसाइडेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी वाली टेबल। सो गाइज ये जो 2 टेबल है इसको हमको बहुत अच्छे से समझ के जाना है, सो दैट हमारे जो इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं हो। सो गाइज इसमें जो क्लोजर प्रॉपर्टी वाली जो मैं टेबल दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये टेबल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ के जानी है। इसमें हम लोगों को याद करना पड़ी ये टेबल, लेकिन मैं आप लोगों को एक ट्रिक के तरीके से ट्रिक से याद करवाऊंगी, सो दैट आप लोगों को याद हो जाए, अच्छे से मेमोराइज हो जाए। एंड इसमें हम लोगों को ना ये सब पता होना चाहिए कि अगर रेगुलर लैंग्वेज है तो वो यूनियन में क्लोज्ड होती है कि नहीं, इंटरसेक्शन में क्लोज्ड होती है। वैसे तो रेगुलर लैंग्वेज हर इसमें क्लोज्ड ही होती है, चाहे वो इंटरसेक्शन हो, चाहे यूनियन हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट हो, कॉन्केटिनेशन हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे DCFL आता है, वो किस किस में क्लोज्ड होता है। एंड गाइज ये जो टेबल है इससे क्वेश्चन जैसे बनते हैं, तो देखो टेबल याद करने से भी कुछ नहीं होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेबल याद करने के बाद हम लोगों को कैसे इससे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे और इसको हम लोगों को पढ़ के जाना है, ठीक है। ये पूरा टेबल है, ये ऊपर से नीचे तक, ठीक है। ये टेबल हम लोगों को पढ़ के कवर करके जाना है। एंड डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी वाली टेबल मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। देन उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है गाइस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में हम लोगों को पढ़ना है PDA। PDA क्या होता है हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा, कैसे इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, कैसे स्टैक वर्क करता है,
ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG में हम लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, CFG से CNF में कैसे कन्वर्जन होता है ये हम लोगों को सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन उसके बाद जो आता है हमारा ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन में हम लोगों को पढ़ना है ट्यूरिंग मशीन का डिजाइन कैसे करते हैं, ट्यूरिंग मशीन में रीड कैसे करते हैं, वो जो डायग्राम होता है ना बड़ा सा जो समझ में नहीं आता, उसको हम लोगों को कैसे रीड करना है इजी वे में, सो दैट हम लोगों को समझ में आए कि यार ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ट्यूरिंग मशीन एज अ एक्सेप्टर, एज अ ट्रांसड्यूसर एंड एज अ कन्वर्टर। ठीक है, ये तीन टाइप से हम लोगों को पढ़ना है ट्यूरिंग मशीन। फिर उसके बाद आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन रिकर्सिव लैंग्वेज एंड रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। ठीक है, रिकर्सिव लैंग्वेज क्या होता है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी रिकर्सिव है, कौन सी रिकर्सिव इन्यूमरेबल है, ये हम लोगों को पढ़ना है। देन उसके बाद आता है हमारा सॉल्वेबल एंड अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। ये थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि क्या क्या सॉल्वेबल प्रॉब्लम होती है, क्या क्या अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है डिसीजन प्रॉब्लम्स। इसमें से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी P क्लास प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी NP क्लास प्रॉब्लम, NP हार्ड, NP कंप्लीट क्या होती है, सेटिस्फाइबिलिटी क्या होती है। ठीक है, कैसे NP हार्ड बनता है, कैसे NP कंप्लीट बनता है, इसमें से थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और जो कि ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं गाइस। मतलब टॉक में ना या तो अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको वो जो लिखा है ना वो सड़ी सी गंदी सी लैंग्वेज वो समझ में आ जाएगी, या तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार सर के ऊपर से जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए हम लोगों को मैं बोल रही हूँ कि बार बार कि टॉक जो है ना उसको एकदम बारीकी से पढ़ना है एकदम, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर नहीं पढ़ोगे, जैसे मैथ्स है ना, अगर नहीं आती तो नहीं आती है ना, ऐसे ही टॉक है, अगर करोगे अच्छे से तो बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ये जो है हमारा डिसाइडेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें से ना डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा आप लोगों को, जैसे कि एम्प्टीनेस प्रॉब्लम है तो एम्प्टीनेस प्रॉब्लम में कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है वो होती है हमारी डिसाइडेबल होती है या फिर अनडिसाइडेबल होती है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये जो 12 टाइप की प्रॉब्लम दी है ना, आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए प्रॉब्लम क्या होती है, ये पता होना चाहिए, और वो किस किस लैंग्वेजेस में डिसाइडेबल है, किस में अनडिसाइडेबल है, ये टेबल आप लोगों को याद करनी है। ठीक है, इसको भी मैं ट्रिक से याद करवाऊंगी जिससे कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, और कैसे यूज करना है टेबल को ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो ये आप हम लोगों को कवर करके जाना है। देन उसके बाद आता है गाइज हमारा, देखो टॉक तो खत्म हो गया, अब टॉक के बाद आता है हमारा कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या है, कंपाइलेशन इज अ प्रोसेस। ठीक है, इसमें हम लोगों को सारी चीजें जो है ना स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है। सबसे पहले क्या होता है, हमारे जो हम कोई भी कोड लिखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में। तो फिर इसको कन्वर्ट कौन करता है, कंपाइलर। कैसे कन्वर्ट करता है ये हम लोगों को पढ़ना है, कैसे कंपाइलेशन होता है, कैसे कंपाइलर बनता है, कैसे कंपाइलर की लैंग्वेज डिजाइन होती है। ठीक है, क्या क्या छोटी छोटी चीजें होती हैं हम लोगों को कुछ नहीं पता, लेकिन हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। कैसे हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में हमारा कोड कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये सारी स्टेप्स हम लोगों को पढ़ना है। तो इन स्टेप्स में हम लोगों को पढ़ना है, देखिए सबसे पहले तो आता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज हमारा कोड जो रहता है हाई लेवल लैंग्वेज में। फिर उसके बाद आता है हमारा लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस में क्या होता है, हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं टोकन्स में। ठीक है, TOKENS, सॉरी, टोकन्स में, इसको हम क्या बोलते हैं, टोकनाइजर भी बोल सकते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू ही होता है, इसलिए हम लोगों को कंपाइलर से पहले टॉक पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि सारा जो यूज होगा वो टॉक का ही होगा। ठीक है, कंपाइलर में तो टोकन्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा सिंटेक्स एनालिसिस। सिंटेक्स एनालिसिस में हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है, पार्सर्स। सारे जो इतने सारे टाइप के पार्सर्स होते हैं ना, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, पार्सर क्या होता है, इसमें हम लोगों का यूज होता है PDA। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा के बाद आता है हमारा PDA यूज होता है इसमें। ठीक है, पार्सर्स। फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस में हम लोगों को SDT पढ़ना है। ठीक है, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, और क्या कहते हैं अपना सिमेंटिक एनालिसिस में क्या निकालते हैं हम लोग, मीनिंगफुलनेस निकालते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा ICG, इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन।
फिर देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन, फिर उसके बाद आता है हमारा टारगेट कोड जनरेशन, फिर लास्ट में हमारा आता है लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होके। ठीक है, तो ये सारी स्टेप्स हम लोगों को इसमें कंपाइलर में कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें लेक्सिकल एनालिसिस। ठीक है, तो लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है, कैसे टोकन्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्या टोकन्स होते क्या हैं, तो ये गाइस शॉर्ट ट्रिक है ओ सिक। ठीक है, ओ से आता है हमारा ऑपरेटर। ठीक है, देन एस से आता है हमारे स्पेशल कैरेक्टर, देन आई से आता है हमारा आइडेंटिफायर, देन सी से आता है हमारा कांस्टेंट, देन के से आता है हमारा कीवर्ड। ठीक है, तो ये 5 टाइप के जो चीजें हैं ये होती है हमारी टोकन्स। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि आपको कोई कोड दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ टोकन्स है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टोकन्स में क्या क्या होता है, क्या क्या आता है। ठीक है, तो ऑपरेटर आता है, स्पेशल कैरेक्टर आता है, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट एंड कीवर्ड, ऐसे याद कर सकते हैं अपन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सिंटैक्टिकल एनालिसिस, जिसमें हम लोगों को पार्सर्स, सारे टाइप के पार्सर्स आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, कैसे बनाते हैं पार्सर, कैसे इन लोग इसको चेक करते हैं, अगर आपको कोई ग्रामर दी है तो आप लोग कैसे बताएंगे कि ये कौन सा पार्सर है। ठीक है, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को CFG, जो हमारी CFG होती है, इसमें क्या करना है, हमको नॉन एम्बिगुअस CFG बनाना है। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे डिटर्मिनिस्टिक CFG। हमको इसमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक CFG नहीं बनाना है, मतलब इससे वर्क ही नहीं होगा। बस एक ही पार्सर ऐसा होता है जो अपना नॉन डिटर्मिनिस्टिक लैंग्वेज के साथ भी वर्क कर लेता है, लेकिन बाकी सारे जो पार्सर्स होते हैं वो हमारे डिटर्मिनिस्टिक लैंग्वेज पे ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि डिटर्मिनिस्टिक CFG कैसे बनाते हैं, लेफ्ट फैक्टरिंग मेथड कैसे यूज करते हैं इसको बनाने के लिए। फिर हम लोगों को इंपॉर्टेंट है पढ़ना रिकर्सिव ग्रामर क्या होती है, डायरेक्ट रिकर्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट रिकर्शन क्या होता है। फिर हम लोगों को पढ़ना है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी किसके थ्रू आ सकती है, 2 टाइप से आती है, एक तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस एंड हमारा ऑर्डर ऑफ एसोसिएटिविटी। ठीक है, ये 2 टाइप के हम लोगों को डिस्कस करना है। देन गाइज हमारा जो आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो होता है हमारा पार्सर। ठीक है, तो गाइस जो पार्सर्स होते हैं, अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो पार्सर के कौन कौन से टाइप होते हैं। पार्सर्स में आप लोगों को पूरा डायग्राम ही बना के बताती हूँ। ये जो पार्सर होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक इसमें हम लोगों को पढ़ना है टॉप डाउन पार्सर। ठीक है, टॉप डाउन पार्सर। देन उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा बॉटम अप पार्सर। बॉटम अप पार्सर। अब गाइज देखिए, टॉप डाउन पार्सर में भी ना 2 टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है। एक होता है हमारा विद बैक ट्रैकिंग, और एक होता है हमारा विदाउट बैक ट्रैकिंग। अब जो विद बैक ट्रैकिंग वाला जो पार्सर होता है ना हमारा, ये है हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक लैंग्वेज के साथ भी वर्क कर सकता है। मैं बता रही थी ना, एक ही पार्सर ऐसा होता है जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक लैंग्वेज के साथ भी वर्क कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा विद बैक ट्रैकिंग वाला पार्सर है, इसको बोलते हैं हम रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर विदाउट बैक ट्रैकिंग वाला पार्सर की बात करें तो जो आता है हमारा इसमें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिडिक्टिव पार्सर्स भी बोलते हैं। प्रिडिक्टिव, क्योंकि इसमें बैक ट्रैकिंग नहीं हो रही ना, तो प्रिडिक्टिव बोलते हैं, प्रिडिक्टिव पार्सर्स। ठीक है, अब प्रिडिक्टिव पार्सर्स में जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्सर आता है वो है हमारा LL1 पार्सर। ठीक है, LL1 पार्सर ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। देन उसके बाद आता है हमारा बॉटम अप पार्सर। अब बॉटम अप पार्सर में कौन कौन से आते हैं, 2 टाइप के आते हैं। एक होता है हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। ठीक है, ये जो हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ये एम्बिगुअस लैंग्वेज के साथ भी वर्क कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा बॉटम अप पार्सर में नेक्स्ट टाइप के जो आता है वो होता है हमारा LR पार्सर। अब LR पार्सर जो होते हैं, ठीक है, अब LR पार्सर में भी 2 टाइप हैं। ठीक है, एक होता है हमारा LR0, जिसमें कि LR0 में आता है हमारा, देखिए LR0 में आता है हमारा, एक तो LR0 खुद,
ठीक है, और एक आता है हमारा SLR पार्सर जो कि होता है हमारा सिंपल LR पार्सर, LR, हाँ। देन उसके बाद आता है हमारा LR1 पार्सर। अब LR1 पार्सर में कौन से आते हैं, हमारा सबसे पहला आता है LLR पार्सर, LLR1, ठीक है, और एक आता है हमारा CLR1, कैनोनिकल LR बोलते हैं जिसको। तो जो CLR1 होता है हमारा, वो मोस्ट पावरफुल हमारा पार्सर होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर कोई पावरफुल पार्सर होता है वो होता है हमारा कैनोनिकल LR पार्सर, ठीक है। एंड अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, LL1, इसमें जो फर्स्ट L होता है उसका मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, एंड जो सेकंड L होता है उसका मतलब होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये क्या होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव, जब हम टॉक पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, कंपाइलर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या पता होना चाहिए LR क्या होता है। तो देखिए जो L होता है वो होता है हमारा लेफ्ट टू राइट, एंड जो R होता है उसका मतलब होता है रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये सारे टाइप के पार्सर्स हम लोगों को कवर करके जाने हैं, ठीक है। अब देखिए अगर पार्सर पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोगों को सीखना होगा फर्स्ट फंक्शन निकालना एंड फॉलो फंक्शन निकालना। ये दोनों हम लोगों को बहुत अच्छे से सारे टाइप्स के क्वेश्चन करके जाना है, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉलो हम लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों को देखिए प्रेडिक्टिव पार्सर जो अभी मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताया, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे LL1 पार्सर, ठीक है। LL1 पार्सर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों को फर्स्ट एंड फॉलो फंक्शन बनाना आना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद हम बनाते हैं हमारा पास टेबल, देन उसके बाद स्टैक इंप्लीमेंटेशन आता है, देन लास्ट में आता है हमारा पास ट्री जनरेशन। तो ये कैसे चारों स्टेप्स फॉलो होती है, कैसे बनाते हैं हम लोग पार्सर, ये हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन आता है कि हाउ टू चेक द गिवन ग्रामर है जो भी, वो LL1 है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए पूरा पार्सर तो बना के देखेंगे नहीं, हम लोगों को निकालना है ट्रिक, ठीक है। हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस इसके कि कौन सा देखते हैं, हम लोगों को बताना है कि ये जो पार्सर मतलब ये जो ग्रामर गिवन है ये LL1 है या LL1 नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, ठीक है, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर पढ़ेंगे। देन उसके बाद आता है हमारा बॉटम अप पार्सर, ठीक है। अब देखिए बॉटम अप पार्सर में अभी मैंने बताया दो टाइप के आते हैं, एक होता है हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ठीक है, और एक आता है हमारा कौन सा पार्सर, LR पार्सर। तो LR1 में LR हमको 0 वाला पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ना है SLR वाला पार्सर, फिर पढ़ना है हमको LLR, अभी तो बता दिया वैसे, CLR1, ठीक है। ये सारे पार्सर्स हम लोगों को बॉटम अप में कवर करने हैं, ठीक है। अब देखिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर में हम लोगों को सबसे पहले तो सीखना है, ये 4 रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को पढ़ना है OPG क्रिएशन, क्योंकि ये जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर होता है ना, ये हमेशा वर्क करता है और क्या कहते हैं अपना ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर के साथ, ठीक है। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है OPG क्रिएशन, फिर उसके बाद OPG रिलेशन टेबल कैसे बनाते हैं, फिर पासिंग टेबल कैसे बनाते हैं, पास ट्री जनरेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। देन उसके बाद सारे पार्सर्स के टाइप्स हम लोगों को कवर करने हैं, ठीक है। अब देखिए सारे पार्सर्स हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को कैसे डिजाइन करना है, कैसे कैनोनिकल आइटम्स बनाते हैं, बड़ा सा जो डायग्राम होता है ना गंदा सा, वो हम लोगों को सीखना है, ठीक है, कैसे बनाते हैं। तो ये सारे टाइप्स के पार्सर्स हम लोग कवर करके जाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है हमारा सिमेंटिक एनालिसिस, ठीक है। तो सिमेंटिक एनालिसिस में हम लोगों को पढ़ना है सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, क्या होता है ये। फिर उसके बाद हम लोग जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो इसमें क्या होता है हमारा सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स क्या होता है, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स क्या होता है। फिर उसके बाद पढ़ना है एस एट्रीब्यूट कौन से होता है, एल एट्रीब्यूट ग्रामर कौन सी होती है, ये इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर हम लोगों को पढ़ना है इवैल्यूएशन ऑफ सिंटैक्स ट्री, ठीक है, कैसे इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी ICG। मैंने सारी स्टेप्स आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दी इसलिए ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो कि क्या क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इसमें हम लोगों को पढ़ना है एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री कैसे बनाते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं, है ना। फिर उसके बाद आता है हमारा डायरेक्ट साइक्लिक ग्राफ, फिर उसके बाद आता है हमारा 3 एड्रेस कोड जनरेशन। ये तीनों चीजें हम लोगों को पढ़ के जानी है। फिर जो हमारा लास्ट है
उसमें आता है हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। तो देखिए दो टाइप के कोड ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, एक होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन और एक होता है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये कुछ कुछ टेक्निक्स दी है हमारी पीप होल ऑप्टिमाइजेशन जो कि इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद पैरेललिज्म एंड इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, डेटा पैरेललिज्म, रिसोर्स रिडंडेंसी, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन। देन उसके बाद आता है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें क्या आता है हमारा लूप ऑप्टिमाइजेशन, कांस्टेंट फोल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ये शायद दो बार लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे होता है कंपाइलर खत्म, ठीक है। इसके बाद तो हमारा क्या आ जाता है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कोड ऑप्टिमाइजेशन जो होती है हमारी लास्ट स्टेप होती है, ठीक है। तो ये था गाइज हमारा टॉक एंड कंपाइलर का सिलेबस। तो ये जो सारे टॉपिक्स मैंने बताए ये आप लोगों को अच्छे से कवर करके जाना है, और जब हम टीओसी पढ़ेंगे तो हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको। सो गाइज आज का हमारे ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। एंड अगर आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड डोंट मिस टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।